नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट डिटेल्स, साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट डेटाज भी हैं। इस सारे चीज़ों के बारे में प्रॉपर डिटेलिंग करेंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट। रेगुलर न्यूज़ चाहते हैं, मार्केट के अपडेट चाहते हैं, तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल का। फॉलो करें उस चैनल को, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे आपके जो डाउट्स है वो क्लियर होंगे। मार्केट में क्या पोजीशन चलती है, किस पैटर्न में चलती है और क्या मुनाफा होता है, ये सारी अपडेट रेगुलर मार्केट की आपको उस चैनल के माध्यम से मिलेगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दिए बॉक्स में मिल जाएगा। ज़रूर फॉलो करें, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। आगे बढ़ते बात करते हैं सबसे पहले पोजीशंस, जो कि देख सकते हैं एफआईएस और डीएस की एक्टिविटी। और अगर एक्टिविटी की बात करें तो देख सकते हैं आज के दिन मार्केट में सिनेरियोज थोड़े से नेगेटिव है इंडो पाक को लेकिन फिर भी कहूँगा एफआईएस की बाइंग, जो कि देख सकते हैं ऑलमोस्ट लगभग 2474 करोड़ के करीब की बाइंग, तो 2500 करोड़ के करीब की बाइंग कह सकते हैं। तो समहाउ यहाँ पे एक पैटर्न क्लियरली शो करता है कि एफआईएस को भरोसा है इंडियन मार्केट पे, एंड पोजीशन जिस तरह से देखने को मिल रही है, समहाउ इंतज़ार हो रहा है मार्केट में एक डिप का, और अगर ये डिप होता है तो हैवी बाइंग होगी, तो इस बात का ध्यान रखें। शुरू करते हैं। आगे भी अगर देखें तो डीएस की एक्टिविटी से भी हिसाब से भी देखें तो लगभग 2800 करोड़ के आसपास की बाइंग यहाँ भी दिख रही है। तो कह सकते हैं दोनों ही सेगमेंट में देखें तो पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है बाजार के लिहाज से। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में है। इसके साथ अगर डोजोन की बात करें तो मार्केट की शुरुआत हो चुकी है। यूएस मार्केट, जो कि आप देख सकते हैं फिलहाल 0.46% के आसपास की मूवमेंट, 185 पॉइंट्स के आसपास की जंप है। शुरुआत तो बेहतर है, अच्छी खासी जंप भी देखने को मिली है। फिलहाल इसके पीछे के रीज़न की अगर बात करें तो दोस्तों इसके पीछे का रीज़न इंपॉर्टेंट है, और वो है बेसिकली कह सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंस दो टॉक हुए थे, मतलब यूएस चाइना को लेकर जो इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस मिल रहे हैं, कुछ सिग्नल्स मिल रहे हैं कि बेसिकली जो ट्रेड टेंशन है वो समहाउ ईज होता हुआ नज़र आ सकता है, जो भी यूएस और चाइना के बीच में है। इसके बिहाफ पे देखें तो रिसेंटली बातचीत ऑलरेडी हुई है, और वो फर्स्ट आउटकम हमें देखने को मिल रहा है जो है इंडिया एंड यूएस के बीच का। तो यहाँ पे अच्छे नोट्स हैं, जो कि आप देख सकते हैं वन ऑफ द फर्स्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, फॉर वन ऑफ द फर्स्ट टू आउटकम तो कम, जो कि इंडिया के साथ जो डील होने वाली है, जिसके बिहाफ पे इंडिया में एक अच्छे सेंटिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, बावजूद उसके कि यहाँ पे वॉर या युद्ध का खतरा नज़र आ रहा है। इसके बावजूद भी इंडिया में कह सकते हैं अच्छी खासी मूवमेंट हमें नज़र आ रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसके कारण आज के दिन बाजार का जो है एक पॉजिटिव रुख देखने को मिला है। और समहाउ कहीं ना कहीं कनेक्शन कह सकते हैं बिजनेस को लेके है, एक्सपेंशंस को लेके है, और ये एक्सपेंशंस कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में है। चाहे दोस्तों वो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लें या फिर अदर एक्टिविटी के हिसाब से चीज़ों को कैलकुलेट करें, तो इन सभी पॉइंट्स पे हमें ध्यान रखना है। अब दोस्तों अगर बात करें तो सबसे मेन जो फैक्टर आज के दिन बाजार में जो देखने को मिला वो है बेसिकली ये कंपनी। अब इस कंपनी की बात करें तो देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री, जहां पे आपको आज के दिन लगभग 5% के आसपास की तेजी देखने को मिली। इसका जो कनेक्शन है इतना कहूंगा। अब दोस्तों इस चीज़ को रिलेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर हम इसको देखें निफ्टी 50 में वेटेज, मतलब कौन सी कंपनी उसके निफ्टी 50 के हिसाब से ज़्यादा वेटेज है, मतलब यहाँ से सीधा इंडिकेट होता है दोस्तों कि कौन सा सेगमेंट का सबसे ज़्यादा वेटेज है। तो हमने क्या किया, वेटेज के अकॉर्डिंगली अगर देखें तो निफ्टी 50 का ग्राफ हमने ओपन कर लिया है, मतलब कह सकते हैं इसकी पोजीशंस हमने ओपन कर ली है। तो यहाँ अगर आज के दिन अगर हम देखें, ऑब्जर्व करें, तो लगभग 1.25% के आसपास की तेज़ी नजर आएगी आज के दिन की 289 पॉइंट के करीब। अब यहाँ पे अगर चीज़ों को ऑब्जर्व करें तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ें आपको नजर आएंगी निफ्टी 50 के अकॉर्डिंगली अगर देखें तो रिलायंस इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा वेटेज है, जो कि निफ्टी 50 को ड्राइव भी करता है, वो है 9.21%। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे इंडिकेशन क्या है कि अगर कह सकते हैं निफ्टी 50 के इस स्टॉक में अगर तेज़ी रहती है तो एंटायर कह सकते हैं मार्केट पे आपको एक तरीके का चेंज नजर आएगा। और यहाँ अगर देखें तो आज के दिन आपको देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट लगभग 5.25% के आसपास की तेज़ी निफ्टी 50 के इस रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक में। अब यहाँ पे और मेजर कंट्रीब्यूशन भी अगर बात करें तो दोस्तों फाइनेंस सेक्टर का भी है। तो फाइनेंस सेक्टर के हिसाब से भी देखिए तो बेसिकली एक्सिस बैंक इसके अंदर में आ जाता है, इसके साथ साथ आ जाता है दोस्तों बजाज फाइनेंस आ जाता है, बजाज फिनसर्व भी आ जाता है। तो कहने का मतलब है इसके बाद का जो वेटेज कह सकते हैं एक तरीके से फाइनेंस सेक्टर होल्ड करता है। अब दोस्तों इस चीज़ को अगर हम सेगमेंट वाइज अगर देखें तो यहाँ पे सेक्टर वाइज देखना ज़रूरी है, जो कि ऑब्जर्वेशन के रूप में अगर हम देखें तो वेटेज में सबसे पहले जो स्टैंड करता है फाइनेंशियल सेक्टर। अगर फाइनेंस सेक्टर से नंबर अच्छे आते हैं और उसमें तेज़ी होती है, जैसे कि कल के दिन नंबर आने वाले हैं बजाज फाइनेंस के, अगर कल के दिन बजाज फाइनेंस के नंबर अच्छे आ जाते हैं और ड्यूरिंग दी मार्केट में ये चीज़ें देखने को मिलती है, और समहाउ नंबर्स अच्छे आने के बाद जो है स्टॉक मार्केट में तेज़ी होती है बजाज फाइनेंस के स्टॉक्स में, तो जाहिर सी बात है इंटायर निफ्टी 50 में आपको एक तरीके का
जंप नजर आएगा, तेजी नजर आएगी और पॉजिटिव नोट नजर आएंगे। तो वेटेज के हिसाब से देखें, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया, 37% के आसपास की होल्ड रखते हैं फाइनेंशियल सेगमेंट। इन्फॉर्मेशन आईटी सेक्टर में बात करें तो लगभग 11, साढ़े 11, पौने 12% के करीब। ऑयल एंड गैसेस की बात करें तो लगभग 9.87%। अब इस चीज़ को अगर हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे आपको कंपनी वाइज भी वेटेज दिख जाएगा, जो कि निफ्टी 50 को होल्ड करता है। सबसे पहले एचडीएफसी बैंक जो कि 13% के आसपास का वेटेज है, आईसीसी बैंक जो कि लगभग 8.95, रिलायंस इंडस्ट्री जो है अब जो है लगभग 9% करीब देखने को मिल रहा है। जस्ट बिकॉज ऑफ ये जो चार्ट है, ये आपको पुराना चार्ट दिखेगा, लेकिन रिसेंटली अपडेट के अकॉर्डिंगली अगर देखें, जो कि दोस्तों आप देख सकते हैं ये लेटेस्ट अपडेट है, इसके अकॉर्डिंगली देखें तो रिलायंस सबसे ज़्यादा वेट होल्ड करता है, लगभग 9.21%। तो इसके साथ साथ जैसा कि हमने अब एचडीएफसी बैंक के हिसाब से जो चीज़ें देखी, तो यहाँ पे आप देखें तो एचडीएफसी बैंक का जो वेटेज है वो फिलहाल आपको जो देखने को मिलेगा 7.66% के साथ। इसी के साथ दोस्तों अगर अदर एक्टिविटी के हिसाब से देखें तो ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंट आपको करती है, चाहे तो आप खुद भी इसको गूगल में फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सारा वेटेज के अकॉर्डिंगली ही आपको यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल जाएगी। इनफैक्ट अगर हम बजाज फाइनेंस की भी बात करें तो ये भी होल्ड करता है लगभग 2.97% के हिसाब से वेटेज। तो ये एक सिनेरियो है जिसकी वजह से आज के दिन हमें बाजार में एक मूव देखने को मिला है। ये अपडेटेड लिस्ट है, आप चाहे तो इसको वेटेज के हिसाब से देख सकते हैं, गूगल पे मिल जाएगा। वो जो लिस्ट से जो पहले हमने देखी वो अपडेटेड नहीं है, वो अकॉर्डिंगली कह सकते हैं एक ओवरव्यू सिनेरियो के हिसाब से, जहाँ पे सेक्टोरियल वाइज चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि सेगमेंट वाइज चीज़ों को डिफाइन करती है। तो समझ में आ चुका ये किस वजह से आज के दिन मार्केट में तेज़ी हुई है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें तो इस बार कह सकते हैं आज की अच्छी खासी तेज़ी क्यों नजर आई, तो उसके पीछे का दो रीज़न है दोस्तों, इसके कंपनी के Q4 के नंबर्स। तो कह सकते हैं इसकी वजह से कह सकते हैं मार्केट में हमें एक अच्छे नोट्स देखने को मिले। रही बात इसके साथ साथ बात करें तो देख सकते हैं M&M एक्वायर लगभग 59% के शेयर्स, जो कि लगभग 555 करोड़ के करीब है। इसके साथ आरबीएल बैंक की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको एक तरीके का जंप देखने को मिलेगा। साथ साथ प्रॉफिट की अगर बात करें उसमें आपको गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन बावजूद उसके स्टॉक में तेज़ी। अब आउटलुक क्या है दोस्तों, बेसिकली बात करें तो कुछ रिसेंटली अपडेट और भी हैं, जैसे कि अगर हम देखें रिलायंस एफएमसीजी का जो बिजनेस है ऑलमोस्ट लगभग कह सकते हैं आउटलुक के हिसाब से 1 मिलियन रीच कर चुका है। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट हुआ है, लगभग 11,450 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू इनके बिजनेस, जो कि कह सकते हैं एफएमसीजी का बिजनेस है। इसके साथ साथ दोस्तों कह सकते हैं सारी चीज़ें कह सकते हैं अकॉर्डिंगली जज करती हुई देखने को मिल रही है। मतलब एस्टिमेट के हिसाब से देखें तो बाजार के जो एस्टिमेट थे उस हिसाब से भी नंबर्स हमें देखने को मिले हैं। अब रही बात दोस्तों नेक्स्ट अगर बात करें तो केमिकल सेक्टर, तो केमिकल सेक्टर में थोड़ी बहुत चीज़ें फ्लैट नजर आ रही है, मतलब मूवमेंट तो नहीं है, एटलीस्ट गिरावट भी नहीं है। अगर इस चीज़ को पॉइंट आउट करें तो देख सकते हैं यहाँ पे आज के दिन का परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा 0.70% के आसपास का मूव, 1975 के करीब इसका लेवल दीपक नेटरेट का। इसके साथ साथ दोस्तों अगर इस कंपनी की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं लगभग 1% के आसपास की गिरावट। शुरुआत में काफ़ी अच्छा बेहतरीन परफॉर्मेंस, 1665 के करीब इसका लेवल। हम बात कर रहे हैं यशो इंडस्ट्रीज के बारे में, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें फाइंड आउट हुई हैं, जैसे कि अगर देखिए तो कंपनी की जो डिटेल्स है जहाँ पे आपको नजर आएगा होल्डिंग्स पैटर्न्स, और होल्डिंग्स पैटर्न के मामले में अगर देखें तो मार्च का डेटा अपडेट हो चुका है और यहाँ एफआईएस की होल्डिंग बहुत ज़बरदस्त तेजी से इंक्रीज हुई है, जो कि लगभग पहले 1.5% के करीब थी, अभी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट लगभग कह सकते हैं 7.25% के करीब। और इवन डीआईएस की भी अगर बात करें तो डीआईएस की तरफ से भी होल्डिंग को बढ़ाया गया है, जो कि 0.51% के करीब है। तो ये कुछ फैक्टर्स है, केमिकल सेक्टर्स पे नजर रखें, वॉच लिस्ट में ऐड करके रखें। साथ साथ फाइन ऑर्गेनिक केमिकल जो कंपनी है उस पर भी नजर रखें, इसको भी चाहे तो वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। अब दोस्तों अगर बात करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट, और वो बेसिकली कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, जिसका असर सीधा हमारे जीडीपी पे पड़ेगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, यहाँ पे अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो यहाँ पे एक्सपोर्ट को लेके बातें भी होंगी, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कुछ इंपॉर्टेंस ओवरव्यू, कुछ इंपॉर्टेंट टारगेट सेट किए गए हैं। अब यहाँ पर देखें तो दोस्तों कह सकते हैं इंडिया का जो टारगेट है वो फिलहाल डबल मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट को डबल करने का है, और इसी चीज़ को देख के कह सकते हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर हमारी सीतारमण जी, इनके द्वारा कुछ कॉन्फ्रेंस की गई है जिसके बारे में पूरे ग्लोबल चेंज के हिसाब से सारी चीज़ें बताई गई है। मतलब इंडिया को एज ए ग्लोबल चेन सप्लाई के रूप में देखा जा रहा है। डिपेंडेंसी जो है पूरे फॉरेन कंपनीज की कह सकते हैं इंडिया पे आपको देखने को मिलेंगी। इसी का रोड मैप अगर हम देखें तो कुछ प्रोजेक्शंस हैं आने वाले समय को लेके, और वो है दोस्तों आने वाले देख सकते हैं द नेक्स्ट 2 डेकेड्स की अगर बात करें तो दोस्तों कह सकते हैं यहाँ पे लगभग 12% का जो फिलहाल सेक्टर है उसको लगभग 23% तक का लेके जाया जाने वाला है।
और ये इसके साथ साथ क्या होगा, सिंपल सी बात है, इसके साथ साथ अगर बात करें तो जॉब्स की क्रिएशंस भी होंगी, लोगों को जॉब्स मिलेंगी और इकोनॉमिक की ग्रोथ भी आपको देखने को मिलेगी, जो कि सीधा इसका इम्पैक्ट हम कह सकते हैं, जैसा मैंने अभी कहा, इसका इम्पैक्ट जो है जीडीपी में देखने को मिलेगा। एंड ये सारी बातें दोस्तों इंडिया प्लान, ताकि मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट को बढ़ावा दिया जा सके और फॉरेन इन्वेस्टर्स का भी कह सकते हैं जो नज़रिया है वो इंडिया की तरफ किया जा सके। इसके साथ साथ देख सकते हैं इंडिया जो फोकस कर रहा है मेन कुछ ऐसे सेगमेंट है, देख सकते हैं 14th आइडेंटिकल सेगमेंट है जहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे कि सनराइज सेक्टर्स जो कि बढ़ावा देखते हुए मिलेगा, जहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगी, जैसे सेमीकंडक्टर की बात कर ले, रिन्यूएबल सेक्टर्स की बात कर ले, इसके साथ साथ दोस्तों मेडिकल एडवाइसेस की बात करें, डिवाइसेस जो भी होते हैं, बैटरीज की बात करें एंड इंटेंस इंडस्ट्रीज़ की बात करें, इसके साथ साथ जहाँ पे लेदर इंडस्ट्रीज़ भी है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ भी हैं, तो ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में आती है। यहाँ पे इसका कंट्रीब्यूशन आपको जीडीपी में देखने को मिलेगा, जिस भी यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें नजर आएंगी। और ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं या फिर ये कह सकते हैं एक तरीके के समारोह था जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में हमें देखने को मिला। इसके अकॉर्डिंगली ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई है और ये सारी चीज़ें रोड मैप्स रखे गए हैं। सिंपल सी बात है, मेन फोकस मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, इसलिए कहूँगा दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट पे ध्यान दें, मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स पे ध्यान दें, नंबर्स पे ध्यान दें, कंपनी क्या परफॉर्म करती है, क्या निकाल के लेके आती है, क्या प्रॉफिट कमाती है, ये सारी बातों पे भी आपका ध्यान होना चाहिए ताकि आप प्रोजेक्शंस और रोड मैप्स अपने उसी तरीके से प्रिपेयर कर पाएँ। तो मुझे लगता है सारी बातें समझ में आई होंगी। ये सारी चीज़ें ध्यान रखें, सेमीकंडक्टर बिजनेस बेहतर है, रिन्यूएबल सेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ मेडिकल डिवाइसेस में जो डील करती है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे सेगमेंट्स को हम प्रॉपर डिस्कस भी करेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर में। और अगर आप हमारे ऐप वाले चैनल पे नहीं लिंक्ड अप हैं तो डाउनलोड करें ऐप को, ताकि आपको वहाँ से बहुत सारी डिटेल्स मिलेंगी, मार्केट में क्या चीज़ें चलती है, कौन सी पोजीशंस कितना कमा रही है, कितना मुनाफा निकालेगी और आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, और आपके टारगेट्स क्या होने चाहिए, किस कंपनी पे आप ध्यान दें जहां आपको मुनाफा मिलेगा। जानना चाहते हैं तो ज़रूर ऐप को डाउनलोड करें, जो कि आपको नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक भी मिल जाएगा। उसको फॉलो करें, प्रोसेस को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करें ताकि फर्दर आप हमसे जुड़ सकें। फिलहाल जुड़ना चाहते हैं, साथ साथ कुछ क्वेरीज अगर आप है तो नंबर नोट कर सकते हैं 9827000578। इस नंबर पे हमें चाहे तो पिंग कर सकते हैं ताकि आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो सके। तो वीडियो को भी फिलहाल वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।